नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पिता सिंह AB न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे झांसी की। ये बात है कृतिका त्रिवेदी हत्याकांड के बारे में। तो मंथन सिंह सेंगर और कृतिका त्रिवेदी दोनों ने 2014 में बुंदेलखंड महाविद्यालय में प्रथम वर्ष में एक साथ ही प्रवेश लिया और धीरे धीरे उन लोगों में अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों ने साथ ही NCC भी ज्वाइन किया। शुरुआत से ही दोनों में गहरी दोस्ती हो गई थी। BA अंतिम वर्ष पहुँचते पहुँचते हुक्मेंद्र सिंह नाम का एक लड़का, वो भी उनकी इस दोस्ती का हिस्सा बन गया। बट ज़्यादा करीबी मंथन और कृतिका ही थे, वो सिर्फ हिस्सा था। शुरुआत में तीनों कॉलेज कैंपस में भी साथ नज़र आते थे। NCC की ट्रेनिंग के दौरान उन लोगों ने स्वच्छ भारत अभियान में अपना बढ़ चढ़ के योगदान भी दिया और लॉकडाउन के दरमियान जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी भी निभाई। कृतिका और मंथन की पहले से ही गहरी दोस्ती थी, लेकिन बाद के दिनों में कृतिका और हुक्मेंद्र के बीच भी गहरी दोस्ती हो गई, अच्छी दोस्ती हो गई। लेकिन ये सिर्फ कृतिका को लगता था। हुक्मेंद्र का वे कुछ और था, क्योंकि वो कई बार मंथन के सामने कृतिका को लेके कुछ कमेंट पास कर दिया करता था, कोई टिप्पणी कर देता था, जिसकी वजह से मंथन हुक्मेंद्र को टोकता भी था और वो कृतिका को भी बोलता था, क्योंकि कृतिका फर्स्ट ईयर से उसकी क्लोज फ्रेंड थी। तो उसे बोलता था कि मतलब तुम हुक्मेंद्र से दूर रहो। लेकिन ये बात ना तो कृतिका ने मानी और ना ही हुक्मेंद्र ने। उसने भी टिप्पणियाँ करना बंद नहीं करी और कृतिका ने भी ये भरोसा नहीं करना चाहा कि हाँ, हुक्मेंद्र उसके बारे में गलत बोलता है, क्योंकि वो उसके सामने तो बोलता नहीं था, वो तो मंथन के सामने बोलता था। अब जब दोनों उसकी बातों को नज़रअंदाज करते रहे तो उनके और जो बाकी क्लासमेट हैं उनका कहना है कि उसका स्वभाव धीरे धीरे मंथन का बदलने लगा। जो कि रोज़ कॉलेज में उपस्थित होता था, अब धीरे धीरे वो मतलब कॉलेज से भी दूर भागने लगा। और कहा जा रहा है कि जब हुक्मेंद्र और कृतिका दोनों ने ही उसकी बात नहीं मानी तो उसने एक प्लान बनाया। यार, अभी इस बात की 100% गारंटी नहीं कि प्लान मर्डर था या फिर आक्रोश में आक्रोश में क्या मर्डर था। बट हुआ ये कि वो जो मंथन है वो पहले हुक्मेंद्र के घर जाता है, पहले हुक्मेंद्र को गोली मारता है और बाद में कृतिका के घर में जाके उसे भी गोली मार देता है। मतलब स्पॉट पे ही कृतिका त्रिवेदी की डेथ हो जाती है और वो खुद को भी गोली मारने वाला होता है। लेकिन तब तक मोहल्ले वाले आ जाते हैं और वो लोग उसे पकड़ के बांध देते हैं और मतलब वो सुसाइड नहीं कर पाता है। और जैसे अगर फर्स्ट वे में देखें, जो ये प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसमें पुलिस वन साइड लव को ध्यान में रखकर, यानी कि एक तरफा प्यार को ध्यान में रखकर अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। हाँ, अब उसे कोई और सबूत मिलता है तो वो उस हिसाब से अपना इन्वेस्टिगेशन करेगी, बट अभी यही है। और साथ ही तीनों के कॉल्स डिटेल्स जो हैं वो भी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस को उम्मीद है शायद वहाँ से कोई क्लू उन्हें मिल सके। दोस्तों, ये जो कृतिका जिनकी डेथ हुई है, क्योंकि हुक्मेंद्र सिंह की डेथ नहीं हुई है, गोली लगी है बट वो भी मतलब उनकी डेथ नहीं हुई है और कृतिका की वहीं घटनास्थल पे ही मौत हो गई थी। तो ये कृतिका पुलिस में अफसर बनना चाहती थी, इसलिए उसने NCC ज्वाइन की थी और बतौर NCC कैडेट कृतिका ने लॉकडाउन में ड्यूटी के दौरान शानदार भूमिका भी अदा की। इसके अलावा वो अच्छी बॉक्सर भी थी और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुकी थी। गोंदू कंपाउंड के चाणक्यपुरम निवासी कंप्यूटर हार्डवेयर के कारोबारी सुजीत त्रिवेदी की 2 बेटियां हैं। एक है बड़ी बेटी काव्या जो कि इंजीनियर है और दूसरी बेटी, छोटी बेटी थी कृतिका, जो कि एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहती थी
और मतलब उसी जॉब को पाने के लिए और थोड़ा मतलब एक्सपीरियंस मिल जाए उसे, उसका वो रास्ता थोड़ा आसान हो, इसीलिए उसने एनसीसी भी ज्वाइन कर रखा था और वो बी सर्टिफिकेट भी एनसीसी में हासिल कर चुकी थी। अब दोस्तों इसमें आगे क्या हो, जब अगर कोई भी खबर आती है तो हम आपको अपनी वीडियो में ज़रूर शेयर करेंगे। और हाँ, आपसे कहा था हमने कि मतलब जिस दिन उनका नरेंद्र मोदी जी ने वो विकास यात्रा आसाम में, अमित शाह जी ने पश्चिम बंगाल में परिवर्तन यात्रा निकाली थी, उस दिन हरियाणा के और भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे 12 जगहों पे जो ट्रेनें रोकी गई थी 4 बजे तक, लेकिन वहाँ पे कहीं भी अशांति नहीं हुई थी और लगभग सभी पैसेंजर्स भी किसानों का सपोर्ट कर रहे थे, उनकी बातें सुन रहे थे और किसानों ने भी उन्हें मतलब खाने पीने की भी व्यवस्था किया था। उन्होंने यहाँ तक की कि अगर कोई बीमार हो जाए तो उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट की भी उन्होंने व्यवस्था कर रखा था। तो और पुलिस भी वहाँ थी, लेकिन वो पूरी तरह शांतिपूर्वक निपट गया था। हमने यही बात आपको कहा था कि इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, बट उससे पहले ये हत्याकांड हो गया, इसलिए हम जस्ट इसके बाद जो मेरा वीडियो आएगा वो उसी पे होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।